हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम फिर से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की वो विकल्पी प्रश्नों के साथ आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास नंबर 1 में जब हमने पहली क्लास ली थी इसकी, तो 145 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था। ठीक है, अब हम 146 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 146 दिया है कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका है? मतलब यह स्टेटमेंट किसने दिया है कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक स्टैंडर्ड हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है? अ दिया है 4 बजे कहानी का है कि जॉन डब्लू का है कि ट्रेकर का है कि सोरोकिन का है। तो ये जो कि स्टेटमेंट दिया था ट्रेकर ने कहा था कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए दिया है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता है। जो प्रयोजनवाद शब्द है, ये वाद है एक प्रकार का। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स है कि रूसो है कि महात्मा गांधी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर है? तो प्रयोजनवाद के जन्मदाता जो है विलियम जेम्स जो है कि प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए दिया है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। कथन किसका? महात्मा गांधी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गिजुभाई बधेका का कि जवाहरलाल नेहरू का? ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन को सामंजस्य स्थापित करती है? तो यह जो स्टेटमेंट है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, राष्ट्रगान हमारा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 149 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है, गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी है। बाल देवो भव, बाल ही भावी नागरिक, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ है। ठीक है, तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में जब पहला वीडियो बनाया था मैं, तो उसमें बताया था कि बाल देवो भव का जो नारा था अथवा संज्ञा था वो गिजुभाई बधेका ने बालकों के लिए कहा है कि जो बालक होते हैं वो देवों को यानी देवों के समान होते हैं, देवताओं के समान होते हैं। इसलिए 149 नंबर का क्वेश्चन असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए बाल पब्लिक स्कूल के विकास में जो प्रमुख बाधा या संविधान प्रावधानों के क्रियान्वित क्षेत्र जिस क्षेत्र में आई है वह क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता। ठीक है, तो इसका विकल्प हमारा 10 हो जाएगा, शैक्षणिक अवसरों की समानता। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए दिए कि बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? बुनियादी शिक्षा किससे संबंधित है? प्लेटो से, महात्मा बुद्ध से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, महात्मा गांधी से? ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा जिसे फंडामेंटल एजुकेशन कहेंगे, फंडामेंटल एजुकेशन के बारे में महात्मा गांधी ने बताया, इसलिए विकल्प हमारा 10 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 देखिए दिया है कि घर पर दी जाने वाली जो शिक्षा कौन सी? अनौपचारिक है कि दूरस्थ है कि गैर अनौपचारिक है कि औपचारिक है? देखिए, अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है बच्चा समाज में, परिवार में आदि आसपास के परिवेश से रहकर सीखता है, उसे स्कूल की जरूरत नहीं होती। अनौपचारिक शिक्षा में ना तो स्थान निश्चित होता है ना तो पाठ्यक्रम निश्चित होता है। दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है कि दूरस्थ शिक्षा ही और एक अनौपचारिक शिक्षा का जो रूप होता है। गैर औपचारिक का मतलब होता है वही जो अनौपचारिक ना हो। तो इसमें कह रहा है घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या है? औपचारिक है कि अनौपचारिक है? औपचारिक का मतलब ये होगा कि आप स्कूल जा रहे हैं रेगुलर, और पाठ्यक्रम और स्थान दोनों जो कि इसमें निश्चित होता है औपचारिक में। तो घर पर जो दी जाने वाली शिक्षा वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसमें स्थान और पाठ्यक्रम दोनों निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट पद्धति दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है। जो प्रोजेक्ट पद्धति, प्रोजेक्ट सिस्टम जो है, किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? यथार्थवाद की, प्रकृतिवाद की, आदर्शवाद की, प्रयोजनवाद की? तो जो प्रोजेक्ट पद्धति है ये हमारी प्रकृतिवाद की पद्धति मानी जाती है, इसलिए विकल्प ब हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए दिया है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद पर, आदर्शवाद पर, यथार्थवाद पर कि सांख्यवाद पर? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो वो प्रकृतिवाद पर जो कि आधारित है, इसलिए विकल्प अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए दिया है कि मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्च स्तर से, उपयुक्त सभी? तो जो मकतब शब्द है ये हमारा प्राथमिक स्तर की शिक्षा से क्या है? संबंधित है। ठीक है, प्राइमरी लेवल। और एक होता है मदरसा, जो मदरसे होते हैं वो उच्च शिक्षा स्तर से संबंधित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 लिखी दिया है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? मूल्य वह जो मानव की इच्छा है, जो क्यूरियस है, उसकी तुष्टि कर सके।
पारंस ने कहा है कि काने ने कहा कि महात्मा गांधी ने कि अर्बन ने कहा है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन 2020, 22, 23 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। तो ये अर्बन ने कहा था, यह बात किसने कहा था? अर्बन ने, इसलिए विकल्प 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए दिया है कि स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन कौन है? सौर ऊर्जा है कि पेट्रोलियम है कि कोयला है कि प्राकृतिक गैस है? तो जो सौर ऊर्जा है स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है कि इसमें कोई किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 क में, के अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 7 में, के अनुच्छेद 23 में? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 21 क में, इसलिए विकल्प अ हमारा जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। आत्म अनुभूति है कि आत्म अभिव्यक्ति है कि बालक का सामाजिक विकास है कि बालक का प्राकृतिक विकास है? तो आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी पर्पज ऑफ एजुकेशन है, वो आत्म अनुभूति, इसलिए विकल्प हमारा अ सही हो जाएगा 159 का। 160 नंबर देखिए दिया है प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रभावात्मक बात करता है कि मुक्तात्मक की, दमनात्मक की, सामाजिक? तो प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो वो मुक्त्यात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161 देखिए दिए जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हुए कौन से मूल्य कहलाते हैं? ठीक है, सत्य कहलाते हैं, वैश्विक कहलाते हैं, संपूर्ण कहलाते हैं, कोई नहीं। तो वैश्विक भलाई अथवा वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, जो संसार की भलाई के लिए बनाए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए दिया कि एनसीईआरटी के कितने मूल्यों को स्वीकारा है? ठीक है, कितने वैल्यूज़ को एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये हमारा जो है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है। ये इसने जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने कितने जो है कि मूल्यों को स्वीकार किया है? तो एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों को क्या किया है? स्वीकार किया, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए दिया है कि हमारे मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उपयुक्त सभी? तो जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यू होते हैं ना, वो हमारे व्यवहार को यानी कि बिहेवियर को दर्शित भी करते हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं, इसलिए हमारा विकल्प 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए दिए सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा योजना ने, कि कामथ योजना ने, कि कोठारी आयोग ने, कि राधा कृष्णन आयोग ने? तो सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव जो दिया था कोठारी आयोग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए दिया है भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? ज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक की कौशलात्मक? तो जो भावनाओं को विकसित करने का मूल्य है ना, वो भावात्मक पक्ष में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166 देखिए दिया है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त किसके हैं? ठीक है, अरस्तु के हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं, कि स्वामी विवेकानंद के हैं, कि महात्मा गांधी के हैं? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है कि महात्मा गांधी का, इसलिए विकल्प 10 सही हो जाएगा। 167 नंबर देखिए जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी है? यूनेस्को, कि WHO, कि UNIDO है, कि यूनिसेफ है? ठीक है, तो जनसंख्या शिक्षा का मूल्य और सहयोगी संगठन है वो यूनेस्को है, यूनियन नेशनल एजुकेशन एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए कि दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन? महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, डॉक्टर राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर? तो दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक जो है गिजुभाई बधेका। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए दिया है कि पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी? वैदिक कालीन शिक्षा की, कि बौद्धकालीन शिक्षा की, कि
मुस्लिमकालीन शिक्षा की कि मध्यकालीन शिक्षा की। तो जो पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था वो बौद्धकालीन शिक्षा में किया जाता था, यानी कि बौद्ध धर्म के शिक्षा में पाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 170 देखिए दिया कि मुदालियर आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से कि माध्यमिक शिक्षा से। तो मुदालियर आयोग जो संबंधित था वो हमारा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था, इसलिए विकल्प हमारा ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए दिया है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है या अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। कथन किसका है? फ्रोबेल का है कि रूसो का है कि मॉन्टेसरी का है कि प्लेटो का है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो फ्रोबेल का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए दिया है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकाले को, विलियम हंटर को, चार्ल्स ग्रांट को, चार्ल्स वुड को। तो आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है, इसलिए विकल्प अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए दिया है कि किंडरगार्टन के अभिप्राय। किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बच्चों का घर होता है कि बच्चों का खेल का मैदान होता है कि बाल उद्यान होता है कि बच्चों का कमरा होता है? तो किंडरगार्टन का मतलब होता है बाल उद्यान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 देखिए दिया कि गिजुभाई शिक्षा को मानते थे कि जो गिजुभाई बधिका थे वो शिक्षा को कैसा मानते? पाठ्य केंद्रित, शिक्षा केंद्रित की बाल केंद्रित की समाज केंद्रित? जो गिजुभाई बधिका थे वो शिक्षा को जो है कि बाल केंद्रित मानते थे, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड मानते थे। ठीक है। जो शिक्षक केंद्रित होता है इसको शिक्षा को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाती है, बाल केंद्रित में बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 175 देखिए दिया है कि महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? महिला समाख्या योजना, तो महिला समाख्या योजना जो है वो हमारी 1988 से लागू हुई। अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा की व्याख्या की गई थी 1968 में, 1986 में कि दोनों में? ठीक है। तो 1968 में जो कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और 1986 में भी की गई थी, इसलिए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए दिए कि संचार साधनों के अन्य 3 भिन्न हैं। कंप्यूटर संचार साधन है, टेलीकम्युनिकेशन के जो रिसोर्स हैं उनमें से 3 सेम है और 1 अलग है। ठीक है, छांटना है। कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर की क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, तो कंप्यूटर, दूरदर्शन और क्लोज सर्किट टेलीविज़न तो सेम है, लेकिन टेप रिकॉर्डर क्या हमारा है, ये भिन्न है तीनों से। ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 देखिए 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? करा 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 194 कि 194? 179 देखिए संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता था मनोरंजन हेतु, जनमत निर्माण हेतु, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु, उपयुक्त सभी के लिए। तो जन संचारों का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? वो क्या था? उपयुक्त सभी के लिए, जनमत निर्माण के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी और जन सामान्य सजग बनाने हेतु, इसलिए 2 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 180 देखिए दिया है भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? मुंबई में, कलकत्ता में कि मद्रास में? कलकत्ता, मुंबई में, मद्रास की दिल्ली तथा मुंबई में? तो भारत में प्रसारण की शुरुआत जो कि सर्वप्रथम हुई थी वो बम्बई में, कलकत्ता में, इसलिए विकल्प हमारा और सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए दे कि बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति यानी कि प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो शिक्षक होता है कि माता होती है कि? तो माता होती है, मतलब प्रथम जो है कि आद्य व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति जो होता है वो माता होती है बच्चे के सामाजिकरण का। क्वेश्चन नंबर 182 देखिए दिया कि विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त माध्यम होना चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए, समुदाय विद्यालय प्रथा के शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त माध्यम होने चाहिए क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए जो है कि विद्यालय और समुदाय के बीच में एक सशक्त संबंध, रिलेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 183 देखिए दिया है कि शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ अगर हम कहते हैं कि एजुकेशन में सबको इक्वलिटी का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, शिक्षा में तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो, दिया है सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, दिया है शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो ये हमारा हो जाएगा बहुत सही, सभी छात्रों को शिक्षा का समान जो है कि अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी छात्रों को मिलना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 184 देखिए दिया है कि शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या कारण है। लोग कहते हैं कि एजुकेशन में सबको समान अवसर होना चाहिए, इसका क्या कारण होता है। तो और दिया है सभी बालक शिक्षित और शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर हो उन्हें शिक्षित होने की अवसर प्राप्त हो, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। ठीक है, तो शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे का जो मुख्य कारण है वो हमारा है कि जो पिछड़े और दलित हैं उनको जो शिक्षित होने का भी चांस मिले, यानी कि अवसर मिले। ठीक है, इसलिए हमारा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 देखिए कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित करा है कि यह संविधान के किस धारा में वर्णित है कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47 में है कि अनुच्छेद 46 में है तो 29 में है कि 45 में? तो ये जो है कि अनुच्छेद 46 में है। क्वेश्चन नंबर 186 देखिए दिया कि वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है। समाचार पत्र है कि VCR है, टीवी है कि रेडियो है। तो वर्तमान समय में मुख्य विकास हेतु सबसे प्रभावी जो है कि कम्युनिकेशन का साधन है, माध्यम है, वो हमारा टेलीविज़न, टीवी। क्वेश्चन नंबर 187 देखिए दिया कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लामिक धर्म का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, उपयुक्त सभी। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों था। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए दिए बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। मुगल काल में बिस्मिल्लाह संस्कार हुआ करता था। ये कितने वर्ष समय में हुआ करता था? तो बिस्मिल्लाह जो संस्कार हुआ था वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन पे हुआ करता था, इसलिए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 देखिए दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास करना, ज्ञान अर्जन करना, व्यावसायिकरण, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है चारित्रिक विकास करना भी होता है और ज्ञान अर्जन करना भी होता है, और व्यावसायिकरण तो नहीं है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है, जबकि व्यावसायिकरण नहीं है। चरित्र का विकास करना भी होता है, ज्ञान अर्जन भी होता है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना भी, जबकि व्यावसायिकरण नहीं होता, इसलिए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 देखिए वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी, यानी कि फीस लगती थी। शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी। शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था। शिक्षा जो है कि निःशुल्क होती थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो एजुकेशन था वो ना फ्री था, इसलिए हम इसका विकल्प जो है कि 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 रुपये भी फीस नहीं लगती थी। क्वेश्चन नंबर 191 देखिए दिया कि प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थी श्रवण मनन निधिध्यासन, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि में से कोई नहीं। तो प्राचीन शिक्षण पद्धति में जो विधियाँ थी वो श्रवण मनन सुनने, चिंतन करने, मनन करने और निधिध्यासन यानी ध्यान लगाने वाली जो विधियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 192 देखिए बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो प्रमुख केंद्र जो कि कौन था? हस्तिनापुर था कि नालंदा था, कोलकाता था कि अहमदाबाद था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख जो केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि बिहार में स्थित है, इसलिए इसका बहुत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 देखिए कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को कहा जाता है कि चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, कार्नवालिस को, कि इनमें से कोई नहीं? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, इसलिए विकल्प बहुत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 देखिए दिया है छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था आकलैंड ने कि एडम स्मिथ ने कि मैकाले ने कि न्यूटन ने? छनाई के सिद्धांत को निस्यंदन या निस्पंदन का भी सिद्धांत कहा जाता है। छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था, इसलिए विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 में देखिए दिया कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1975 में कि 1968 में कि 1966 में कि 1966? 2 बार दिया है, इसको आप 86 कर लीजिए। ठीक है, कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी हमारी 1968 में। ठीक है, और भारत में सबसे पहले NEP कब आया था? तो 1986 में। क्वेश्चन नंबर 196 देखिए दिया है कि प्लेटो ने के अनुसार किस रूप का समर्थन किया था? प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया था? ठीक है, तो पहला विकल्प दिया दंडनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्तात्मक की कोई नहीं। ठीक है, तो प्लेटो ने दंडनात्मक अनुशासन का समर्थन किया था, इसलिए विकल्प हमारा 10 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 197 देखिए दिया है कि नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। ठीक है, ये बात किसने कही है कि जो नए विद्यालय हैं उनको संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। रेमंड ने कहा है कि टी.पी. नन ने कहा है कि बालकृष्ण जोशी ने, तो टी.पी. नन ने कहा है। टी.पी. नन ने। क्वेश्चन नंबर 198 का देखिए, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस शब्द के भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच से, जर्मन से, लैटिन से, इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारी लैटिन शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 198 का 100 सही हो जाएगा। 199 नंबर देखिए कि विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परीक्षण देना, यह बात सत्य है कि गलत है? ठीक है, तो यह बात जो है कि असत्य है, इसलिए विकल्प हमारा बहुत सही हो जाएगा। अनौपचारिक कार्य का मतलब हो गया कि जिसमें पाठ्यक्रम और स्थान निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, तो विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र का निर्माण आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परीक्षण देना, यह बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए, निम्नलिखित में से विद्यालय के किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? मतलब विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य को संपादित करता है? संरक्षण का कार्य करता है, प्रगतिशील कार्य करता है, निष्पक्ष कार्य करता है, उपयुक्त सभी। इसलिए सारे कार्य जो है कि एक विद्यालय करता है। ठीक है, निष्पक्ष कार्य भी करेगा, संरक्षण का भी कार्य और प्रगतिशील कार्य, इसलिए विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 देखिए दिया है कि किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसाय और कारखानों से नहीं विद्यालय से होती है। ठीक है, किसी ने कहा है कि किसी राष्ट्र की जो उन्नति वो विधानसभा, व्यवसाय और कारखाने से नहीं विद्यालय, यानी विद्यालय के द्वारा ही किसी देश की उन्नति हो सकती है। यह बात किसने कही है? राधा कृष्णन ने कही है कि बालकृष्ण जोशी ने कही है कि बर्डले ने कहा है कि नन ने कहा है? तो यह बात जो है कि राधा कृष्णन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 203 देखिए जाए कि राज्य में मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन है कि अनौपचारिक साधन है कि व्यावसायिक साधन है कि अव्यावसायिक साधन है? तो जो राज्य है ना वो शिक्षा का औपचारिक साधन है। औपचारिक साधन का मतलब होता है इसमें पाठ्यक्रम और स्थान दोनों निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 204 देखिए दिया कि निम्नलिखित में से राज्य के कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो राज्य के शैक्षिक कार्य हैं विद्यालय की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, इकोनॉमिकल मैनेजमेंट फॉर एजुकेशन कर रहा है कि निश्चित स्तर पर शिक्षा को अनिवार्य बनाना, जो है कि एक सर्टेन लेवल पर जो है कि एजुकेशन उसको कंपलसरी अथवा मैंडेटरी बनाना। 204 का देखिए द हमारा जो है कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए राज्य का निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, यह बात सत्य के असत्य है? यह बात असत्य है। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक है कि शिक्षार्थी है कि पाठ्यक्रम के विद्यालय है? तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है कि शिक्षक है। क्वेश्चन नंबर 207 देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, हीगल और डीवी। तो इसमें से जो जॉन डीवी है ना ये आदर्शवादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 208 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? प्रकृतिवादी दार्शनिक है सुकरात, प्लेटो, हार्न, स्पेंसर। तो स्पेंसर जो है कि प्रकृतिवादी दार्शनिक है। आदर्शवादी कौन नहीं है? जॉन डीवी। यानी कि आदर्शवादी कौन कौन है? सुकरात है, प्लेटो है, हीगल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? तो प्रकृतिवादी दार्शनिक है स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 209 देखिए दिया है कि प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? दमनात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन के प्रवात्मक अनुशासन के सामाजिक अनुशासन? जो प्रकृतिवाद जो है ये हमारा मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 210 देखिए जाए कि विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। विद्यालय जो होता है वो समाज का लघु रूप होता है, किसने कहा है? तो ये कहा ये प्रयोजनवाद, यानी कि प्रयोजनवाद का सिद्धांत था। प्रयोजनवादी लोग कहते हैं कि विद्यालय जो होता है वो समाज का एक लघु रूप यानी कि छोटा रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 211 देखिए दिया है कि विवेकानंद ने जिस शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की थी वो कौन सी शिक्षा थी? ब्रह्म समाज था कि रामकृष्ण मिशन था कि आर्य समाज था कि वेदांत समाज था? तो विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए जिसकी स्थापना की थी, जिस संस्था की, वो रामकृष्ण की स्थापना की थी उन्होंने 1997 ईस्वी में। कब की थी? 1997 में। क्वेश्चन नंबर 212 देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना आप जानते हैं राजा राम मोहन राय ने की थी और आर्य समाज की स्थापना जो है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 212 देखिए कि टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक है हिंद स्वराज है कि गीतांजलि की शिक्षा दर्शन है कि इनमें से कोई नहीं? तो टैगोर जी द्वारा लिखित जो रचित पुस्तक है उसका नाम गीतांजलि है। क्वेश्चन नंबर 212 का बहुत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 देखिए दिया है कि गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती है नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, मूल शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा यानी कि फंडामेंटल एजुकेशन की बात करी थी, इसलिए विकल्प ब हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 देखिए दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक है महात्मा गांधी, गिजुभाई, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी बताया आपको बाल केंद्रित जिसे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं
इसके प्रवर्तक अथवा प्रणेता थे गिजुभाई बधेका, इसलिए विकल्प हमारा ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 देखिए दिया है कि प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? प्रश्नोत्तर विधि का, संवाद विधि का, व्याख्यान विधि का, प्रयोगात्मक विधि का। तो प्लेटो थे मुख्य रूप से उन्होंने संवाद विधि का, ठीक है। आपसे कोई पूछ दे कि जो प्लेटो वह किस विधि के प्रतिपादक है, ठीक है, वह आप अथवा प्रणेता है, तो आप कहेंगे संवाद विधि, जिसे बोलते हैं डायलॉग मेथड। क्वेश्चन नंबर 216 देखिए दिया है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा या विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का, कि अरस्तु का है? तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना है, यह जो कथन है अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 217 देखिए दिया है कि शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहाँ है? राज्य है, परिवार है, समाज है, समुदाय है? तो परिवार जो होती है वो शिक्षा की प्रथम पाठशाला होती है। क्वेश्चन नंबर 218 देखिए दिया कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षक हैं। शिक्षा की सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक ये किसने कहा है? गांधी जी ने, कमेनियस ने, कि फ्रोबेल ने, कि मॉन्टेसरी में? तो यह बात फ्रोबेल ने कही थी, ठीक है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना करी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219 देखिए कि बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? विद्यालय से, परिवार या घर से, समाज से, सभी से? तो जो बालक की शिक्षा है, जो बालक की एजुकेशन है, वो परिवार या घर से जो है कि शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 220 देखिए दिया है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने कहा है, कि कमेनियस ने कहा है, गांधी जी ने कहा है, मॉन्टेसरी ने? तो यह पेस्टोलॉजी ने कहा है कि जो घर होता है वो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान होता है और बालक का प्रथम विद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 221 देखिए दिया है कि सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, सत्य है कि असत्य है? तो सम्मिलित परिवार, जिसे बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, व्यवस्था के टूटने से, ज्वाइंट फैमिली के टूटने से जो विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, ठीक है, तो ये इसका जो है कि ये बात सत्य है, ये बात सही है। जब ज्वाइंट फैमिली रहती है तो एकता बनी रहती है, जब फैमिली टूटने लगती है तो उसमें विभिन्न प्रकार की विरोधाभास जैसी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, जो समाज अथवा स्कूल या बच्चे के लिए घातक होती है। क्वेश्चन नंबर 223 देखिए दिया कि शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य क्या है? बालक का भावात्मक विकास करना है, बालकों को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य जो होता है वो बालक का भावात्मक विकास करना, यानी भावात्मक का मतलब इमोशनल जो उसके संवेग होते हैं, भाव होते हैं, उसको डेवलप करना है। क्वेश्चन नंबर 224 देखिए दिया है कि परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण परिवार में ही बीतता है, महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, यह कथन है। रेमंड का है, कि फ्रोबेल का है, कि बोगार्ड्स का है, कि रूसो का? तो यह बात कही थी बोगार्ड्स ने ये कहा था कि महत्वपूर्ण जो समय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो होता है वह बच्चे का जो है कि परिवार में बीतता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225 देखिए दिया है कि अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद व प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिस परिवार में लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता है। तो अच्छे घर अथवा परिवार का आवश्यक गुण ये होता है कि जिसका वातावरण सुखद व प्रेमपूर्ण हो, ठीक, इसलिए विकल्प हमारा असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 226 देखिए दिया है देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है, यह बात सत्य है कि असत्य है? तो यह बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 227 देखिए कि प्लेटो ने अपने प्रथम ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है, सत्य बात है कि असत्य बात है? तो यह सत्य बात है कि जो प्लेटो थे उन्होंने अपना जो किताब थी, जो ग्रंथ था, उसमें रिपब्लिक जो ग्रंथ था उसमें दार्शनिक शासन की व्यवस्था, यानी कि फिलासफी जो है कि शासन की बात करी है। क्वेश्चन नंबर 228 की देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? दिलाज, दी न्यू हेलायज, एमिल और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो जो दिलाज है ना, यह रूसो की रचना नहीं है। एमिल जो कि क्वेश्चन नंबर पहला ही था आपका बहुविकल्पी का, कि एमिल की रचना किसने की थी? रूसो ने की थी। तो जो दलीज है ना, यह जो कि रूसो की रचना नहीं है, इसलिए विकल्प हमारा असही हो जाएगा। एमिल है
दी न्यू हेलॉयज है और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो तीनों रचनाएं हैं ये रूसो की रचना है, जबकि दिलाज जो है कि रूसो की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 229 देखिए दिया है कि रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए, प्रकृतिवादी होना चाहिए, कि प्रयोजनवाद होना चाहिए, कि यथार्थवाद होना चाहिए? तो जो रूसो के अनुसार है, जो शिक्षा का स्वरूप जो है वो प्रकृतिवादी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 230 देखिए दिया है कि डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? एक बाधा है, एक आदर्श है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, कि एक विशेषज्ञ है? तो जो जॉन डीवी है वो कहते हैं कि जो शिक्षक होता है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 231 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉन डीवी की रचना नहीं है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है कि इनकी रचना नहीं है, ये रचना किसकी है? रूसो की रचना है। अभी आपको ऊपर बताएं द न्यू हेलॉयज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जो कि एमिल रूसो की रचना है, जबकि जॉन डीवी की रचना कौन कौन सी है? तो हाउ वी थिंक, कैसे हम सोचें, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा, ठीक है, द स्कूल एंड सोसाइटी, समाज, स्कूल और समाज। ये जो रचना है वो जॉन डीवी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 232 देखिए जाए, फ्रोबल के अनुसार कौन से खेल अनुपयोगी है? गत्यात्मक खेल, की समूह गान, की एकाकी नृत्य, के उपहारों का प्रयोग? तो फ्रोबल जो कहते हैं, फ्रोबल के अनुसार कौन सा अनुपयोगी, मतलब जो उपयोग में नहीं है, कौन सा खेल? तो जो उपहारों का प्रयोग है ना, उपहारों का प्रयोग, ये जो है कि अनुपयोगी यानी कि उपयोग में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 233 देखिए कि किंडर गार्डन से अभिप्राय है? बच्चों का घर से, बच्चों के खेल स्थल से, कि बाल उद्यान से, दुकान से? तो किंडर गार्डन के जनक जो है कि फ्रोबेल है, उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है कि बगीचे में खेल करके, मतलब समाज जो है कि समाज प्रकृति से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 देखिए दिए, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य? बाल विद्यालय, घर, उद्यान तथा दुकान से? तो मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में जो बाल घर होता है, ठीक है, जो बाल घर होता है वो विद्यालय होता है। क्वेश्चन नंबर 235 देखिए दिया है कि मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? प्रतिभाशाली बालक पर, कि मानसिक रूप से मंद बालक पर, कि विकलांग बालक पर, कि समस्यात्मक बालक पर? तो मॉन्टेसरी ने जो मुख्य रूप से शिक्षा की बात करी है वो जो कि मानसिक रूप से मंद बालक पर। क्वेश्चन नंबर 236 देखिए दिया है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? विद्यालय, की परिवार है, कि सामाजिक संस्थाएं, की व्यक्ति है? ठीक है, जो व्यक्ति होता है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होता है। क्वेश्चन नंबर 237 देखिए दिया, घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है? यह बात सत्य है? क्या सत्य है? बात सत्य है। ठीक है, इसलिए हमारा सही हो जाएगा। 238 नंबर देखिएगा, जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3, 4 या? ठीक है, तो जो जनसंचार है उसको जो है कि 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 239 देखिए दिया है कि कोठारी आयोग का गठन कब किया था? 1963 में, 64 में, 69 में, कि 75 में? ठीक है, तो कोठारी आयोग का जो गठन है वो किया गया था 1964 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 240 देखिए दिए कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई थी 1987 ईस्वी में। कब की गई थी? 1987 ईस्वी में। विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 देखिए दिया है कि पारिस्थितिकी संतुलन जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम डिसबैलेंस ना, इकोसिस्टम डिसबैलेंस यानी कि पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है। रोजगार में वृद्धि, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि की सुविधाएं, कि इनमें से कोई नहीं? तो पारिस्थितिकी संतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारक है वो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 242 देखिए दिया है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है? शोध, आर्थिक क्रियाकलाप, शिक्षा, महामारी? तो ये हमारा हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 243 देखिए दिया है कि जातिवाद का उद्गम स्रोत है? स्रोत है धर्म, जाति, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं? तो जो जाति है ना, जातिवाद का उद्गम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 244 देखिए दिया है कि सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है? समाज सुधार, प्रचार प्रसार, शिक्षा, मीडिया? तो सामुदायिकता उन्मूलन मतलब जिसको बोलते हैं, उन्मूलन का मतलब होता है फिनिशिंग, फिनिशिंग मतलब समाप्ति। तो जो सांप्रदायिकता की भावना उसको खत्म करना प्रमुख रूप से भूमिका कौन अदा कर सकता है? किसकी भूमिका होती है? शिक्षा की, कि प्रचार प्रसार का, कि मीडिया की, समाज सुधार का? जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा जो है कि हम लोगों के अंदर जो मतभेद है, ठीक है, प्रांतीयता को लेकर के, समाज को लेकर के, जाति को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर के शिक्षा के माध्यम से खत्म कर सकते हैं एकजुट होकर के। क्वेश्चन नंबर 245 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण? तो भौतिक प्रदूषण हमारा जो है कि सामाजिक प्रदूषण नहीं है, जबकि भौतिक प्रदूषण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण तीनों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 246 देखिए दिया है कि पारिवारिक शिक्षा
पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूति, व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि के उपयोग सभी। ठीक, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। पारिवारिक जो शिक्षा होती है उसमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है और खेल द्वारा शिक्षा विधि यानी खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया या तो सीखा जाता है। इसलिए हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 देखिए दिया है कि विद्यालय और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। जो विद्यालय है वो घर और बाह्य जीवन को जोड़ने की वाली कड़ी है। बात सत्य है कि सत्य? ये बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 247 का अ सही हो जाएगा। 248 देखिए, गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद के श्री अरविंद। तो गुरुदेव के नाम से जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 249 देखिए दिया है कि शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? राधा कृष्णन के, ठीक है, कि टैगोर के, महात्मा गांधी के, कि विवेकानंद के। तो शिक्षक दिवस जो है कि राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि देश के महान शिक्षक थे। उनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को जो है कि प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 में जो कि तिरुचिरापल्ली जो है कि तमिलनाडु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 250 देखिए, गिजूभाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ? चित्तल महाराष्ट्र में, कि दिल्ली में, कि जयपुर में, कि कानपुर में? तो जो गिजूभाई बधेका है, ठीक है, उनका जन्म हुआ चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है कि 251 देखिए दिया है कि गिजूभाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ है? 1883 में, कि 1884 में, 1885 में, कि 1800 में? ठीक है, तो गिजूभाई बधेका जो का जन्म है जो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और राधा कृष्णन का जो जन्म था वो 1888 ईस्वी में हुआ था, 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखिए 252 दिया है कि गिजूभाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 13 लिखी हैं, कि 10 लिखी हैं, कि 14, कि 18? तो जो गिजूभाई बधेका थे उन्होंने जो है कि 14 पुस्तकें शिक्षा से संबंधित लिखी थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 253, बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। कथन किसका है? हार्वर्ड का है, कि फ्रॉबेल का है, कि मॉन्टेसरी के, कॉमेनियन का है? कह रहा है कि जो बालक हैं उनको स्वयं कार्य कर देना चाहिए। ये बात लेवागस्की ने भी कहा था कि बच्चा को स्वयं कार्य कर देना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। बीच बीच में बार बार इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि कैसे कर रहे हो कैसे, उसको अपने मन से कार्य करते देना चाहिए। तो ये बात तो लेवागस्की ने कहा था, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह बात किसने कही? तो यह बात कही है मारिया मॉन्टेसरी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 254 देखिए दिया है कि प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, कथन किसका है? प्रकृति के स्वामी, इसको ऐसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, प्रकृति के स्वामी की ओर हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर ही खराब हो जाती है, कथन किसका है? तो ये कथन रूसो का है। रूसो ने यह बात कहा है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति में जो है वो सबसे अच्छी है, लेकिन जब मनुष्य के हाथ में पहुंचती है तो खराब हो जाती है। यह बात रूसो ने कहा। क्वेश्चन नंबर 255 देखिए जाएगी, शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? लेपियर का है, कि गांधी जी का है, कि रविन्द्रनाथ टैगोर का है, कि मैकाइवर एंड पेज का है? तो मैकाइवर एंड पेज ने कहा था शिक्षक सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकाइवर एंड पेज ये भी बात कही थी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 256 देखिए दिया है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका? महात्मा गांधी का, विवेकानंद का, शंकराचार्य के, टैगोर का? तो शिक्षा मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क में आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी मतलब चौमुखी अथवा सर्वांगीण विकास। यह बात कही थी महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 257 देखिए दिया है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 258 देखिए दिया है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए। इस विचार में 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की। यह किसने कहा है? दयानंद ने कहा है, कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कि श्री अरविंद ने कहा है, कि गांधी जी ने कहा है? तो यह बात कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 259 देखिए जाए, वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? कलकत्ता में की थी, बम्बई में की थी, दार्जिलिंग में की थी, कि बोलपुर में की थी? तो 1901 में शांति निकेतन की जो स्थापना थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोलपुर में किस में की थी? बोलपुर में। क्वेश्चन नंबर 260 देखिए दिए कि डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति 1948-1949 में क्यों की गई थी? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के सर्वेक्षण के लिए की गई थी, कि मुख्यतः विश्वविद्यालय की शिक्षण का सर्वेक्षण करने हेतु की गई थी, कि माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए, कि देश में विकास के लिए? तो जो राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति जो 1948-1949 में की गई थी वो की गई थी मुख्यतः विश्वविद्यालय यानी कि जो मेनली जो यूनिवर्सिटी हैं उनके एजुकेशन में सर्वेक्षण के लिए, कि सर्वे करने के लिए जो है कि 1948-1949 में राधाकृष्णन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। 261 क्वेश्चन नंबर देखिए कि माध्यमिक शिक्षा का आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या? माध्यमिक शिक्षा का
ठीक है। शिक्षा आयोग है कि मुदालियर कमीशन है कि विश्वविद्यालय आयोग है कि कोठारी आयोग है। तो मुदालियर कमीशन अथवा मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? तो माध्यमिक शिक्षा से, जिसका जो है कि 1953 में जो आया था, इसका दूसरा नाम है मुदालियर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 262 देखिए दिया है कि सन 1964-1965 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो माध्यमिक शिक्षा के आयोग का, कि राधाकृष्णन कमीशन का, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का, कि कोठारी आयोग का? तो 1964 से 1965 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो 1964-1965, दोनों दिया, दोनों में से कोई आप मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 देखिए दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस जो है कि सन में किया गया था? 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1996 में? ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, ठीक है, उसमें संशोधन किया गया था आपका 1992 ईस्वी में। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 264 देखिए कि राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित की गई थी? तो आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि 1990 में कौन सी जो है कि समिति गठन की गई थी? तो राम मूर्ति समिति गठन, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि राम मूर्ति समिति का गठन कब हुआ था? 1990 में। इससे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्यों की गई थी। तो ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए की गई थी, कि बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण होती है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि राम मूर्ति समिति 1990 का गठन जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, उसकी समीक्षा करने हेतु जो है कि 1990 में यह गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 265 देखिए दिया है, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद? तो कौन सा दर्शन? तो ये हमारा जाएगा स, आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 266 देखिए जाए कि जल संरक्षण की विरडा पद्धति प्रचलित है गुजरात, तमिलनाडु, केरल तथा तमिलनाडु? तो ये हमारा जो है कि असही हो जाएगा। जल के संरक्षण की विरडा पद्धति प्रचलित जो गुजरात में थी। 267 नंबर देखिए, गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई थी 1970 में, 1975 में, 1985 में, 1990 में? तो गंगा कार्य योजना की जो शुरुआत थी वो की गई थी 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 268 देखिए वैश्वीकरण के उद्देश्य, उदारीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास, उपयुक्त सभी? तो वैश्वीकरण के उद्देश्य होते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 269 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? अरस्तु हैं कि प्लेटो हैं कि रूसो हैं कि ओटावे हैं? तो प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो प्रकृतिवाद का संस्थापक हमारे रूसो साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 269 का स से हो जाएगा। 270 देखिए दिया है कि प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया था? कामेनियस ने, टी.एच. हेक्सले ने, कि रूसो ने, कि बेकन ने? तो प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष मतलब सबसे ऊपर ले गया था, तो कौन ले गया था? को रूसो ने ले गया था। क्वेश्चन नंबर 271 देखिए कि प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में? उद्देश्य में है कि शिक्षण विधि में, कि पाठ्यक्रम में, कि अनुशासन में? तो प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ जो योगदान है वो हमारा है शिक्षण विधि में। क्वेश्चन नंबर 272 देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी है? सुकरात, कि स्पेंसर, कि हर्बर्ट, कि प्लेटो? तो निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? तो जो स्पेंसर है वो प्रकृतिवादी हैं। 273 देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, अध्यापक केंद्रित होती है, कि विषय केंद्रित होती है, कि पाठ्यक्रम केंद्रित होती है, कि अनुभव केंद्रित होती है? तो जो प्रयोजनवादी है ना, प्रयोजनवादी शिक्षा होती है वो हमारी होती है अनुभव केंद्रित। कौन सी? एक्सपीरियंस सेंटर्ड। एक्सपीरियंस सेंटर्ड का मतलब होता है अनुभव को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाती है प्रयोजनवादी में। क्वेश्चन नंबर 274 देखिए दिया है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ? प्रयोजनवाद ब्रिटेन में हुआ था, कि भारत में, कि यूरोप में, कि अमेरिका में? तो प्रयोजनवाद का जन्म स्थान जो है वो हमारा अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 275 देखिए दिया है कि पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने, आचार्य विनोबा भावे ने, श्री अरविंद घोष ने, स्वामी विवेकानंद ने? तो पांडिचेरी में किस महान दार्शनिक ने? तो श्री अरविंद घोष ने। क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 276 देखिए दिया है कि पाठशाला को एक बाग, एक शिशु को एक पौधा और शिक्षक को माली किसने कहा है? रूसो ने, मारिया मॉन्टेसरी ने, फ्रोबेल ने, कि जॉन डेवी ने? तो ये बात कही थी फ्रोबेल ने। फ्रोबेल ने जो है कि पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को क्या कहा है? माली कहा है। क्वेश्चन नंबर 277 देखिए दिया कि मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में व्यक्त किया गया है? तो मॉन्टेसरी शिक्षण सिस्टम में जो है कि एजुकेशन है ना, पाठ्यक्रम जो है उसको जो है कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। 278 नंबर देखिए दिया कि भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कि केरल में? कि भारत में जनसंख्या शिक्षा का जो प्रारंभ था ना वो हमारा महाराष्ट्र में किया गया था। कब? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 279 देखिए था कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा में किया गया है? तो वो संविधान की अनुच्छेद 45 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 45 में। इसलिए बहुत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 280 देखिए दिया है कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो शिक्षा है वह जीवन को संपूर्ण
सत्ता के साथ। तो ये हमारा विकल्प स से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 देखिए दिया है कि गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक दास कैपिटल डिस्कवरी ऑफ इंडिया माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। देखिए दास कैपिटल डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ महात्मा गांधी की रचना, और प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा जो है कि ये जो है कि पुस्तक थी ये गिजुभाई बधेका ने लिखी थी, इसलिए विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, गिजुभाई बधेका ने। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए 282 देखिए दिया है कि शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है कैसे? दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, समझा करके। तो शिक्षक द्वारा जो राष्ट्रीय सद्भावना की भावना अथवा विकास है उसको शिक्षकों द्वारा से स्वयं का अथवा बड़े द्वारा स्वयं का इसका अमल करके अथवा पालन करके जो है किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 283 देखिए कि महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है भूगोल विषय, हस्तकला विषय, इतिहास विषय के, विज्ञान विषय, हस्तकला विषय। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 284 देखिए जाएगा शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने दिया था, मैकाले ने दिया था कि वुड ने, फ्रांसिस ने दिया? तो दिया मैकाले ने दिया था। निस्यंदन अथवा छनाई का सिद्धांत, निस्यंदन अथवा छनाई का सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने। क्वेश्चन नंबर 285 देखिए जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है अनिवार्यवाद के रूप में, प्रगतिवादी के रूप में, अनुभववाद के रूप में कि संपूर्णवाद के रूप में। ठीक है, तो ये प्रगतिवाद के रूप में जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जा सकती है। हाँ तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा सेशन था वो आज के लिए खत्म हो गया। बहुविकल्पी प्रश्न आपके 285 दो सारे को जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न जो है कि समाप्त हो गए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।